अच्छा जी, आज का जो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली रिलेट कर रहा है लेबर कॉस्ट से। आज हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह लेबर कॉस्ट को। ये भी तकरीबन MA1 जैसा है, बस इसके अंदर जो नया एरिया आएगा वो कुछ इस तरह है कि उसमें आप लेबर टर्नओवर रेशियो भी देखेंगे। नए एरिया के अंदर आप सबके साथ साथ लेबर टर्नओवर रेशियो भी देखेंगे। तो लेबर टर्नओवर रेशियो से पहले पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास लेबर कॉस्ट के चैप्टर में क्या क्या आएगा। लेबर कॉस्ट के चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों के पास एक एरिया आएगा जिसको आप कहते हैं रेम्यूनरेशन सिस्टम। रेम्यूनरेशन सिस्टम आप यहाँ पे देखेंगे रेम्यूनरेशन सिस्टम। अगर मैं रेम्यूनरेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो रेम्यूनरेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप अपने लेबर को किस वे से अमाउंट पे करेंगे, यानी कि उसकी जो सैलरी की कैलकुलेशन होगी उसकी बेसिस क्या होगी। हमारे पास जो रेम्यूनरेशन सिस्टम है उसके अंदर सबसे पहला सिस्टम जो हमारे पास आता है उसको कहते हैं आर्ज बेस्ड सिस्टम। ये वही सिस्टम है जो हमने लास्ट टाइम MA1 के अंदर भी कंप्लीट किया था। आर्ज बेस्ड सिस्टम के अंदर करेंगे क्या आप? आर्ज बेस्ड सिस्टम में बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करेंगे और सबसे पहले आप रखेंगे एक्चुअल आर्ज वर्क। जो भी आर्ज आपने काम किया उन एक्चुअल आवर्स वर्क को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एक्चुअल आवर्स वर्क को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बेसिक पे पर आवर से। एक्चुअल आवर्स वर्क को मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक पे पर आवर से, और उसमें हम प्लस करेंगे ओवर टाइम आवर्स, और उन ओवर टाइम आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ओवर टाइम प्रीमियम पर आवर से। ओवर टाइम आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ओवर टाइम प्रीमियम पर आवर से। ओवर टाइम प्रीमियम पर आवर से। तो ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी जिसकी बेसिस क्या है? बेसिकली जिसकी बेसिस है आपके पास आवर्स बेस्ड सिस्टम। तो अगर हम आवर्स बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं तो उसका फार्मूला बनेगा एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय बेसिक पे पर आवर प्लस ओवर टाइम आवर्स मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम प्रीमियम पर आवर। इसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स गिवन है। स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या हुआ हमारे पास? स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब हुआ हमारे पास एग्रीड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स जो आपके पास है वो है अराउंड 30, और उसके बाद हमें गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल आवर्स। अगर हम एक्चुअल आवर्स की बात करते हैं तो एक्चुअल आवर्स जो क्वेश्चन में हमारे पास है वो है अराउंड 37। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिक पे गिवन है, और बेसिक पे की जो अमाउंट है हमारे पास वो बेसिक पे पर आवर की अमाउंट है हमारे पास $30। और उसके बाद जो हमारे पास ओवर टाइम प्रीमियम की अमाउंट है वो ओवर टाइम प्रीमियम की अमाउंट है हमारे पास ओवर टाइम प्रीमियम की अमाउंट है हमारे पास 40% ऑफ बेसिक पे। जो बेसिक पे का रेट है वही बेसिकली उसका 40% ओवर टाइम प्रीमियम होगा। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है बेसिकली लेबर कॉस्ट। चलिए एक काम करें सिंपल सा, यहाँ पे कैलकुलेट करें लेबर कॉस्ट, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि ये वाला एरिया हमने पहले भी काफी डिटेल के अंदर देखा था, तो या तो एक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लें, इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, 2 क्वेश्चन के बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन जरा सॉल्व कर चले, चेक करते हैं इसको कि आप लोगों ने जो आंसर कैलकुलेट किया वो अपनी जगह पे अप्रोप्रिएट है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आप रखेंगे एक्चुअल आवर्स वर्क। यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वर्क जो हमारे पास है वो बेसिकली है 37। 37 आवर्स के ऊपर आपको 30 की अमाउंट तो मिलेगी ही मिलेगी, सही। 37 आवर्स के ऊपर आपको 30 की अमाउंट मिलेगी, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा काम किया 7 घंटे, जो आपने ओवर टाइम काम किया यहाँ पे 7 घंटे, उन 7 घंटों के ऊपर आपको ओवर टाइम प्रीमियम भी मिलेगा। और ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो 30 का 40% है, यानी कि अराउंड 12। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी आपके पास उसका आंसर क्या आ रहा था? इसका आंसर आ रहा है बेसिकली वन वन डबल वन नाइन फोर नाइन फोर बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ पे जो आंसर आपके पास आएगा वो बेसिकली होगा 1194। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कर ले, सही है, ताकि दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो, फिर आर्ट्स बेस्ड सिस्टम से आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है स्टैंडर्ड आर्ट्स, और वो जो स्टैंडर्ड आर्ट्स हमारे पास है वो स्टैंडर्ड आर्ट्स है बेसिकली 100। और हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो एक्चुअल आर्ट्स है वो एक्चुअल आर्ट्स है 130। एक्चुअल आर्ट्स है हमारे पास 130। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में हमें बेसिक पे पर आर गिवन है, बेसिक पे पर आर, और बेसिक पे पर आर जो हमारे पास है वो है $10। और उसके बाद हमें दी हुई है ओवर टाइम पे, ओवर टाइम पे, और ओवर टाइम पे जो हमारे पास है वो है $15। यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है लेबर कॉस्ट। लेकिन उससे पहले एक और बात सुनिएगा जरा। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे लेबर कॉस्ट। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया देख लीजिएगा, आंसर तो आप इसका कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एरिया देख लीजिएगा कि ये बेसिकली ओवर टाइम पे ओवर टाइम प्रीमियम में क्या फर्क है। देखिए, एक अमाउंट होती है आपके पास बेसिक पे, और एक अमाउंट होती है आपके पास जिसको आप कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ओवर
टाइम पे की, तो ओवर टाइम पे जो होती है उसमें दो चीजें शामिल होती हैं। एक अमाउंट शामिल होती है किसकी, बेसिक पे की, और एक अमाउंट शामिल होती है ओवर टाइम प्रीमियम की। तो ओवर टाइम प्रीमियम अगर आपने अलग करना है, अगर आपको क्वेश्चन में ओवर टाइम प्रीमियम अलग से दिया हुआ नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए, बल्कि आपने ओवर टाइम प्रीमियम को अलग करना है, तो ओवर टाइम पे में से आप बेसिक पे अलग कर दें, जो बाकी अमाउंट बचेगी वो ओवर टाइम प्रीमियम की होगी। अब एक काम करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम कैलकुलेट करते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप रखेंगे एक्चुअल आवर्स वेट। इस क्वेश्चन में जो एक्चुअल आवर्स है वो बेसिकली है 130, और उसके ऊपर जो बेसिक पे आपके पास आएगा वो बेसिकली आएगा 10, यानी इसका मतलब है तकरीबन 1300 की अमाउंट ये होगी। और फिर उसके बाद ओवर टाइम आवर्स है, ओवर टाइम आवर्स है 30, और उसके ऊपर जो अमाउंट है वो है 5 की। ओवर टाइम प्रीमियम जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, क्योंकि ओवर टाइम पे 15 है जिसमें बेसिक पे कितनी है 10, तो इसका मतलब है ओवर टाइम प्रीमियम कितना होगा 5। तो अगर 130 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से आंसर आएगा 1300, और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 150, टोटल आंसर आ जाएगा 1450। तो ये वाला एरिया इसका आंसर है, कॉपी कर लें आप लोग। उसके बाद फिर नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एरिया जो हमारे पास आएगा आज बेस्ड सिस्टम के बाद, वो बेसिकली रेम्युनरेशन सिस्टम में जो दूसरा सिस्टम है उसको हम कहते हैं पीस वर्क सिस्टम। पीस वर्क सिस्टम क्या होता है यार? पीस वर्क सिस्टम में आप लेबर को अमाउंट पे करेंगे थ्रू पीसेस, यानी लेबर जितने ज्यादा पीसेस बनाएगा लेबर को हम उतनी ज्यादा अमाउंट पे करेंगे, वो वाला एरिया कहलाएगा बेसिकली पीस वर्क सिस्टम। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ पीस वर्क सिस्टम की तरफ, तो पीस वर्क सिस्टम में लेबर को यूनिट्स के थ्रू अमाउंट मिलेगी, जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएगा उतनी ज्यादा अमाउंट मिलेगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो फार्मूला आपके पास होगा वो बेसिकली किस तरह होगा, सबसे पहले आप रखेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, उस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेट पर यूनिट से। यूनिट्स प्रोड्यूस को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेट पर यूनिट से। अगर आप यूनिट्स प्रोड्यूस को रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किससे आएगा, आंसर आएगा आपके पास पीस वर्क सिस्टम का। अब ये जो पीस वर्क सिस्टम आपके पास यहाँ पे आ रहा है, इसमें दो एरियाज आते हैं आपके पास। एरिया, पहला एरिया जो आपके पास आता है उसको हम कहते हैं सिंपल पीस वर्क। सिंपल पीस वर्क के अंदर क्या होगा, सिंपल पीस वर्क के अंदर होता ये है कि आप जितने भी यूनिट्स बनाएंगे उसके ऊपर आपको सेम रेट मिलेगा। और एक एरिया होता है जिसको आप कहते हैं डिफरेंशियल पीस वर्क। डिफरेंशियल पीस वर्क में क्या होता है, अलग अलग यूनिट्स के ऊपर आपको अलग अलग रेट मिलेगा। तो दो अलग अलग एरियाज है आपके पास, एक सिंपल पीस वर्क है और एक आपके पास डिफरेंशियल पीस वर्क। ये दो अलग अलग सिस्टम्स है। अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं, पहले हम सिंपल पीस वर्क के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। हमारे पास अलग अलग दिन दिए हुए, डेज दिए हुए हमें। एक डे दिया हुआ है हमें मंडे, एक दिया हुआ है ट्यूसडे, एक दिया हुआ है वेडनेसडे, एक दिया हुआ है थर्सडे, एक दिया हुआ है फ्राइडे। साथ में हमें यूनिट्स प्रोड्यूस दिए हुए, साथ में हमें क्या दिए हुए, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है वो कुछ इस तरह है। मंडे को हमारे पास 30 यूनिट्स बने, ट्यूसडे को हमारे पास 40 यूनिट्स बने, वेडनेसडे को हमारे पास 45 यूनिट्स बने, थर्सडे को हमारे पास 50 यूनिट्स बने, और उसके अलावा फ्राइडे को हमारे पास 60 यूनिट्स बने। जो हमारे पास रेट पर यूनिट है वो सेम है, चाहे आप जितने भी यूनिट्स बनाए, रेट पर यूनिट हमारे पास है $2, $2, $2, $2, और आखिर में भी $2। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट वेज पर डे। हमने वेज पर डे कैलकुलेट करनी है, हर दिन में आपकी लेबर की वेज कितनी बनेगी, इसकी कैलकुलेशन करें। उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन होगी, फार्मूला आपके पास अलग से लिखा हुआ है। तो चलिए सर आंसर्स की तरफ आते हैं। अगर हम मंडे की बात करते हैं तो मंडे का जो आंसर होगा, मंडे का जो आंसर आपके पास होगा वो क्या होगा, मंडे का आंसर होगा आपके पास 60, ट्यूसडे का आपके पास आंसर होगा 80, उसके बाद वेंसडे का आंसर होगा 90, थर्सडे का आंसर होगा 100, और फ्राइडे का आंसर होगा 120। तो ये अलग अलग आंसर आ गए। इसको आप कहते हैं बेसिकली सिंपल पीस वर्क, यानी स्ट्रेट पीस वर्क। इसको सिंपल की बजाय स्ट्रेट पीस वर्क भी कह सकते हैं। स्ट्रेट पीस वर्क या सिंपल पीस वर्क का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि आपको सेम रेट मिल रहा है हर स्पेसिफिक यूनिट के ऊपर, लेकिन अगर आपको डिफरेंट रेट मिल रहे हो डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर, तो उसका एरिया कैसे अप्लाई होगा, उसके ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। यहाँ पे आपको यूनिट्स गिवन है, यूनिट्स के बाद उसका रेट पर यूनिट भी गिवन है, यूनिट्स के साथ उसका रेट पर यूनिट भी गिवन है। यूनिट्स आपके पास अगर बनते हैं 1 to 100 तो आपके पास रेट पर यूनिट होता है 0.5। अगर यूनिट बनते हैं 101 से लेकर 200 तक तो उसका रेट आता है 0.6। और अगर आपके यूनिट्स होंगे 201 से लेकर 300 तक
तो उसका रेट क्या होगा 0.7, और उसके बाद 30 अबव कितने भी यूनिट्स आपके पास बनेंगे उन सब के ऊपर आपका जो रेट होगा वो होगा 0.8। आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट ऑफ 350 यूनिट्स। यहाँ पे 350 यूनिट्स की लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, इसके आंसर की तरफ अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो टोटल यूनिट्स बनाए, वो टोटल यूनिट्स कितने बनाए, वो टोटल यूनिट्स हमने बनाए यहाँ पे 350। तो पहले बनाए फर्स्ट 100 यूनिट्स। फर्स्ट 100 यूनिट्स का जो रेट है आपके पास वो है 0.5, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 50। उसके बाद सेकंड 100 यूनिट्स बनाए, उसका रेट है 0.6, उसका आंसर आएगा 60। उसके बाद थर्ड 100 यूनिट्स बनाए, उसका रेट क्या है 0.7, उसका आंसर आएगा 70। और उसके बाद जो हमने यूनिट्स बनाए वो यूनिट्स बनाए 50, 50 का रेट है 0.8 और इसका आंसर आएगा 40। अगर इन सबको आपस में ऐड करें 50 प्लस 60 110 प्लस 70 180, 180 प्लस 40 इज इक्वल टू 220, ये इसका आंसर है। इसे आप लोग अपने पास कॉपी कर लें। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करते हैं। चले जी, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस और बना लेते हैं, यानी दो तीन चीजें जो छोटी छोटी हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की थी उसके ऊपर काम कर लेते हैं। देखो, इसके अंदर तीन स्पेसिफिक एरिया आ सकते हैं। पहला एरिया कि हमें यहाँ पे यूनिट्स गिवन है और यूनिट्स के साथ रेट गिवन है, सही है जी। और हमें यूनिट्स कुछ इस तरह गिवन है कि हमारे पास जो है वो 1 to 100 यूनिट्स है, उसके बाद 101 to 200 यूनिट्स है, उसके बाद 201 to 300 यूनिट्स है, और उसके बाद 301 अबव यूनिट्स है, सही है जी। यहाँ पे जो आपको रेट गिवन है वो बेसिकली इस तरह है। इसका रेट है 0.6, इसका रेट है 0.65, इसका रेट है 0.7 और इसका रेट है 0.8। अच्छा जी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ए है, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट ऑफ 450 यूनिट्स, सही है नहीं। रिक्वायरमेंट बी, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट if employee produced 460 units but 30 of them were defective। रिक्वायरमेंट सी की तरफ आते हैं, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट if employee produced 510 units but 40 of them were defective। इसे कैलकुलेट करें। देखिए, डिफेक्टिव एक छोटी सी चीज इसके अंदर ऐड कर दूं, डिफेक्टिव यूनिट्स जो बनाएगा लेबर, उसके ऊपर लेबर को पेमेंट नहीं मिलेगी। डिफेक्टिव यूनिट्स की लेबर को पेमेंट नहीं मिलेगी। इस बेसिस के ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीनों रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करिएगा इसकी। अच्छा जी, अगर हम रिक्वायरमेंट की तरफ मूव करते हैं, रिक्वायरमेंट ए, रिक्वायरमेंट बी और रिक्वायरमेंट सी की तरफ, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आपके पास है वो है रिक्वायरमेंट ए। अगर मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट ए की तरफ आता हूँ तो रिक्वायरमेंट ए के अंदर आपने जो यूनिट्स बनाए वो यूनिट्स बनाया अराउंड 450, सही है जी। फर्स्ट 100 यूनिट्स बनाए, उसका रेट है 0.6, उसका आंसर आएगा 60। सेकंड 100 यूनिट्स बनाए, उसका रेट क्या है 0.7 और उसका आंसर क्या आएगा 70। उसके बाद थर्ड 100 यूनिट्स, उसका रेट क्या है सेकंड 100 जो है उसका रेट है 0.65, 0.65, सही है 0.65, इसका आंसर आएगा 65। फिर उसके बाद जो 100 यूनिट्स है उसका रेट है 0.7, उसका आंसर आएगा 70। उसके बाद फिर आपके पास बच गए 150 यूनिट्स, टोटल हो गए 450। तो 150 यूनिट्स का जो रेट आपके पास आएगा वो आएगा 0.8, इसका आंसर होगा 120। 120 प्लस 70 इज इक्वल टू 190, 190 प्लस 60 250, 250 प्लस 65 इज इक्वल टू 315। तो पहले वाले का आंसर 315 ही आ रहा है आप लोगों के पास।
उसके बाद आते हैं रिक्वायरमेंट बी की तरफ। रिक्वायरमेंट बी के अंदर हमारे पास हमने जो यूनिट्स बनाए वो यूनिट्स बनाए 460, जिसमें से 30 क्या थे, डिफेक्टिव। इसका मतलब है असल में जो हमने यूनिट्स बनाए वो बनाए 430। फर्स्ट 100 यूनिट जो हमारे पास बन रहे हैं उसका रेट है 0.6, उसका आंसर आएगा 60। सेकेंड 100 यूनिट जो हमारे पास आएंगे उसका रेट है 0.65 और उसका आंसर आएगा 65। थर्ड 100 यूनिट जो आपके पास है उसका रेट है 0.7 और उसका आंसर आएगा 70। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 30 यूनिट बच गए, उसका रेट है 0.8 और उसका आंसर आएगा 24। 60 प्लस 65 125 प्लस 70 is equal to 195, 195 plus 24 is equal to 319। जरा इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है टोटल में? सर वो 130 होगा, 30 नहीं होगा। 430 130 यूनिट्स मल्टीप्लाई बनाए बाय आपने, 0। सही है। 430 यूनिट्स में 130 यूनिट्स आएंगे क्योंकि टोटल आपने करना है 430। अगर 130 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 से तो इसका आंसर क्या आएगा? 299। टोटल आंसर 299। इसका आंसर क्या आएगा? 130 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 130 मल्टीप्लाई बाय 0.8 करते हैं, जो आंसर हमारे पास बनेगा वो बनेगा 104। 104 और टोटल आंसर क्या आएगा? 299। आंसर आएगा टोटल में 299। उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने जो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है 510 यूनिट्स की। 510 में से 40 जो है वो डिफेक्टिव है, टोटल यूनिट्स बनेंगे 470। फर्स्ट 100 का रेट है 0.6, आंसर आएगा 60। सेकंड 100 यूनिट्स का रेट जो है वो है 0.65, आंसर आएगा 65। थर्ड 100 यूनिट्स का जो रेट है वो है 0.7 और आंसर आएगा 70। उसके बाद जो यूनिट्स हमारे पास बचेंगे वो बचेंगे 170। 170 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 से तो आंसर क्या आएगा इसका? 170 मल्टीप्लाई बाय 136। 0.8, आंसर आएगा 136। अगर 136 में ये वाली अमाउंट ऐड करूंगा तो टोटल आंसर क्या आएगा? 323। टोटल आंसर आएगा 328। तो ये आंसर है आपके पास इस एरिया में। अब आपने यहाँ पे देख लिया स्ट्रेट पीस 3 सिस्टम, उसके बाद आपने देख लिया 320 जी 323 323 आंसर है भाई इसका। इसका आंसर जो आ रहा है वो बेसिकली है 323। अब ये आप लोगों ने देख लिया स्ट्रेट पीस वर्क और स्ट्रेट पीस वर्क के साथ आपने देख लिया डिफरेंशियल पीस वर्क। ये वाला एरिया जो था वो था डिफरेंशियल पीस वर्क। इसमें आप लोगों ने देख लिया बेसिकली कि हमारे पास अगर डिफेक्टिव यूनिट्स होंगे तो उन डिफेक्टिव यूनिट्स को एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करने के बाद जो यूनिट्स आएंगे उनके ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं, होपफुली आप लोगों ने ये वाला एरिया कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद हमारे पास बेसिकली जो एरिया बनेगा, इसके बाद जो हमारे पास एरिया आ रहा है चलिए जी नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मिनिमम वेज होगी तो मिनिमम वेज के साथ कॉन्सेप्ट क्या आएगा। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स गिवन है और यूनिट्स के साथ हमें रेट पर यूनिट भी गिवन है। यूनिट जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले यूनिट्स है 1 to 100, उसके बाद यूनिट्स है 101 to 200, उसके बाद यूनिट्स है 201 to 300, यानी 201 अब जितने भी यूनिट्स होंगे, सही। रेट पर यूनिट है हमारे पास $1, $1.5, सॉरी 1.2 और $1.4। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो मिनिमम वेज है, कम से कम जो आपको अमाउंट मिलेगी वो मिनिमम वेज मिलेगी आपको $300, सही है। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट लेबर कॉस्ट ऑफ 600, 300, लेबर कॉस्ट ऑफ 600, 300, 240, बल्कि 240 की बजाय इसको कर दें 210, 210 एंड 120 यूनिट्स। हमने यहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है लेबर कॉस्ट 600 यूनिट्स की, 300 यूनिट्स की, 210 यूनिट की और 120 यूनिट। मिनिमम वेज का मतलब होता है कम से कम वेज।
जैसे हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। सपोज करें पाकिस्तान में पिछले साल यानी 2018 के अंदर 2018-2019 का जो बजट आया था उसमें लोगों की मिनिमम वेज थी 13,000। सही थी। ये 2018-19 की बात कर रहा हूँ मैं। और जो नया हमारा बजट आया 2019-2020 का, उसमें जो मिनिमम सैलरी रखी गवर्नमेंट ने वो रखी 15,000। अब एक बंदा जिसकी सैलरी 2018-2019 में थी 14,000, अब 2019-2020 में उसको कितने मिलेंगे? कम से कम 15,000। लेकिन एक बंदा जिसकी सैलरी बन रही थी, जिसकी सैलरी पहले ही थी 40,000, जिसकी सैलरी पहले कितनी थी 40,000, तो क्या उसको 15,000 मिलेंगे? नहीं यार, जिसकी सैलरी 15,000 से कम थी उनकी सैलरी 15,000 हो जाएगी। लेकिन जिनकी सैलरी पहले ही ज्यादा बन रही है उनको कम सैलरी नहीं मिलेगी, उनको ज्यादा अमाउंट ही मिलेगी। इसका मतलब है यहाँ पे जब आप लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी आंसर में लेबर कॉस्ट 300 से कम बनती है तो फिर 300 मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आपकी अमाउंट 300 से ज्यादा बनती है तो फिर आपको 300 से ज्यादा ही मिलेंगे, आपको 300 से कम नहीं मिलेंगे। तो इन चारों रिक्वायरमेंट को आप सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए जी, इनके आंसर्स कैलकुलेट करते हैं चारों के। सही है। हमारे पास सबसे पहला एरिया जो हमारे पास था वो बेसिकली हमने 600 यूनिट्स बनाए। फर्स्ट 100 यूनिट्स के ऊपर जो हमारा रेट है वो बेसिकली है 1। सेकंड 100 यूनिट्स के ऊपर जो हमारा रेट है वो है 1.2। और थर्ड उसके बाद फिर कितने यूनिट्स बनाए हमने? 400 यूनिट्स बनाए, उसके ऊपर रेट क्या है हमारा? 1.4। तो पहले सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 100, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 120। और अगर 400 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.4 से तो ये अमाउंट बनेगी 560। तो 680 टोटल अमाउंट बनेगी यहाँ पे 780। ये बेसिकली कॉस्ट बनेगी किसकी? लेबर की। उसके बाद अगर हम सेकेंड एरिया की तरफ मूव करते हैं तो सेकेंड एरिया में हमारे पास जो यूनिट्स आ रहे हैं वो बेसिकली आ रहे हैं 100 के ऊपर। तो हमारे पास जो फर्स्ट 100 यूनिट्स है उसके ऊपर जो रेट है वो है 1, अमाउंट आएगी 100। सेकेंड 100 यूनिट जो हमारे पास है उसके ऊपर रेट है बेसिकली 1.2, तो अमाउंट आएगी यहाँ पे टोटल, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट हमारे पास आएगी वो आएगी 120। और उसके बाद जो हमारे पास यूनिट्स है वो बेसिकली है 100 और उसका रेट है 1.4। तो उसका जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 140। 140 और 120 इज इक्वल टू 160। 160 के अंदर अगर मैं ये वाली अमाउंट ऐड कर देता हूँ, 160 में अगर मैं ये वाली अमाउंट ऐड कर देता हूँ, 140, 120, 260, 260 प्लस 100 इज इक्वल टू 360। ये भी कम से कम अमाउंट से ज़्यादा बन रही है। उसके बाद फिर मैं मूव करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3, आंसर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहाँ पे हमने 210 यूनिट्स बनाए। तो अगर हम 210 यूनिट बनाएंगे तो फर्स्ट 100 के ऊपर हमें रेट मिलेगा 1, आंसर आएगा 100। उसके बाद जो है वो सेकंड 100 यूनिट्स के ऊपर हमारा जो रेट बनेगा वो बनेगा 1.2, अमाउंट मिलेगी 120। और उसके बाद जो 10 यूनिट्स है उसके ऊपर हमें रेट मिलेगा 1.4, आंसर आएगा 14। टोटल आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा 234। इस क्वेश्चन में हमारी अमाउंट मिनिमम वेज से ज्यादा बन रही थी, यहाँ पे भी हमारी अमाउंट मिनिमम वेज से ज्यादा बन रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी अमाउंट बन रही है वो मिनिमम वेज से कम बन रही है। इसका मतलब है आप 234 पे नहीं करेंगे, बल्कि जो अमाउंट आप पे करेंगे वो अमाउंट पे करेंगे 300 की। उसके बाद अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ तो फर्स्ट 100 यूनिट्स के ऊपर आपका रेट है 1, आंसर आएगा 100। और उसके बाद जो आपने यूनिट्स बनाए वो कितने बनाए? 20, उसके ऊपर रेट आएगा 1.2, आंसर आएगा बेसिकली 1.2 के हिसाब से 24। टोटल अमाउंट आ जाएगी 124। तो ये आंसर है बेसिकली आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करते हैं। होपफुली आप लोगों ने ये वाला एरिया कॉपी कर लिया होगा। आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया अभी तक पीसवर्क सिस्टम, और उसके अलावा आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे आर्ट्स बेस्ड सिस्टम। आर्ट्स बेस्ड सिस्टम और पीसवर्क सिस्टम कंप्लीट करने के बाद जो तीसरा सिस्टम हमारे पास यहाँ पे आता है उसे हम कहते हैं बोनस सिस्टम। अब यार ये बोनस सिस्टम होता क्या है? बोनस सिस्टम के अंदर हम लेबर को जो अमाउंट पे करते हैं वो पे करते हैं लेबर की एफिशिएंसी के ऊपर। लेबर अगर ज्यादा एफिशिएंट है तो लेबर को अमाउंट मिलेगी, लेकिन अगर लेबर एफिशिएंट नहीं है तो फिर उसे अमाउंट नहीं मिलेगी। लेबर एफिशिएंसी का मतलब क्या है? लेबर अगर जल्दी काम कर लेगा, इफेक्टिव काम जल्दी कर लेगा, तो लेबर को अपनी एफिशिएंसी के ऊपर बोनस मिलेगा। लेबर जितना भी टाइम सेव करेगा उस टाइम के ऊपर आप अपने लेबर को बोनस की अमाउंट पे करेंगे, वो कहलाएगा बेसिकली आपके पास बोनस सिस्टम। आइए जरा इसके ऊपर काम करते हैं। हमारे पास अगर हम बोनस सिस्टम के ऊपर काम करना स्टार्ट करें तो बोनस सिस्टम के ऊपर लेबर को दो अमाउंट मिलती है। एक तो लेबर को मिलेगी बेसिक पे, एक तो लेबर को क्या मिलेगी? बेसिक पे। और उसके साथ साथ लेबर को दूसरी अमाउंट मिलेगी बोनस की। एक तो लेबर को मिलेगा बेसिक पे और दूसरी अमाउंट मिलेगी लेबर को बोनस की। जब हम बेसिक पे की बात करेंगे तो बेसिक पे उसी तरह निकलेगी जिस तरह हमने लास्ट टाइम निकाली थी आर्ज बेस्ड सिस्टम में। आप देखेंगे लेबर ने कितने आवर्स काम किया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रखेंगे एक्चुअल आवर्स वर्क,
उस एक्चुअल आवर्स वर्क को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बेसिक पे पर आवर से। उस एक्चुअल आवर्स वर्क को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बेसिक पे पर आवर से। तो बेसिक पे पर आवर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी अमाउंट लिख दी आपने, तो ये बेसिक पे आ गया। और अगर यहाँ पे आप दूसरी अमाउंट कैलकुलेट करते हैं जो कि आपके पास किसकी है, सॉरी, जो दूसरी अमाउंट आपके पास किसकी है, बोनस की, तो बोनस के लिए आप क्या करेंगे, बोनस के लिए आप कैलकुलेट करेंगे बोनस का फार्मूला। बोनस का फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे रखेंगे टाइम अलाउड। सबसे पहले आप क्या रखेंगे यहाँ पे, टाइम अलाउड। उस काम को करने के लिए टाइम अलाउड कितना था, उस टाइम अलाउड में से माइनस करेंगे टाइम टेकन। उस काम को करने में कितना टाइम लगा, टाइम अलाउड में से माइनस करेंगे टाइम टेकन। टाइम अलाउड बता रहा है उस काम को करने के लिए कितना टाइम गिवन था, टाइम टेकन ये बता रहा है कि उस काम को आपने कितने घंटे में कंप्लीट कर लिया। उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बोनस रेट से। उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बोनस रेट से। तो ये आंसर आएगा। इन दोनों को अमाउंट को ऐड कर देंगे तो आपकी आ जाएगी टोटल पे। वो हो सकता है आपसे सिर्फ बोनस पूछ ले, हो सकता है वो आपसे टोटल पे पूछे। अब हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी बनाते हैं इसके साथ, जो आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैंने आप लोगों को दे दिया टाइम अलाउड। एक काम को करने के लिए जो टाइम अलाउड था, वो टाइम अलाउड था तकरीबन कोई 16 घंटे, 16 आवर्स। यानी कि अगर एक दिन में आपके लेबर ने 8 घंटे काम करना था, तो 2 दिन में आपका लेबर कितना काम करेगा, 16 घंटे। इस काम को करने के लिए आपको जो टाइम अलाउड था वो था 16 घंटे। उसके बाद जो आपने एक्चुअल आवर्स वर्क किया, यानी टाइम टेकिंग जो आपका है, वो एक्चुअल आवर्स वर्क है आपका इसी काम के ऊपर। एक्चुअल आवर्स वर्क जो आपके पास है वो है तकरीबन 14 आवर्स, 14 आवर्स। सही है। उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर बेसिक पे पर आर गिवन, बेसिक पे पर आर, पर आर। बेसिक पे पर आर जो हमारे पास है वो है $10। और उसके बाद क्वेश्चन में हमें बोनस दिया हुआ है। बोनस जो आपके पास है वो है 40% ऑफ बेसिक पे। जो भी आपका बेसिक पे का रेट है उसका 40% बोनस का रेट है। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट टोटल पे, यानी यहाँ पे आपने बेसिक पे भी कैलकुलेट करना है और यहाँ पे आपने उसके साथ साथ बोनस भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप इसके आंसर्स कैलकुलेट कर लें। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। हाथ के हाथ इसे कॉपी भी कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और इसे सॉल्व भी कर लेंगे। चलें जी, इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो हमने बोनस कैलकुलेट करना है, एक हमने बेसिक पे कैलकुलेट करना है। पहले यहाँ पे बेसिक पे निकाल लेते हैं। हमने कितने घंटे काम किया, 14 आवर्स। 14 आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक पे 10 से, आंसर आएगा बेसिकली 140। और साथ में हम यहाँ पे लगाएंगे बोनस। बोनस का जो फार्मूला था हमारे पास वो था टाइम अलाउड। टाइम अलाउड था इसके लिए 16 घंटे, और टाइम टेकिंग जो हमारे पास है वो 16 घंटे नहीं है, सॉरी, टाइम अलाउड जो हमारे पास है वो है 16 घंटे, और टाइम टेकन हमारे पास है 14 घंटे। मल्टीप्लाई करेंगे बोनस रेट 14 से, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 14 से, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 4 से, तो आंसर आएगा 8। तो 8 प्लस 140, टोटल आंसर आ जाएगा 140। तो ये वाला एरिया रिलेट कर रहा है आपके पास किससे, इस आंसर से। उसके बाद अगर सपोज करें क्वेश्चन में टाइम अलाउड टोटल में गिवन ना हो, बल्कि वो थोड़े से चेंज एरिया के अंदर हो, तो वहां पे क्या करेंगे। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको दिया हुआ है टाइम अलाउड। टाइम अलाउड जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 आवर्स पर यूनिट। वहां पे टाइम अलाउड टोटल में गिवन था ना, यहाँ पे गिवन है 2 आवर्स पर यूनिट। उसके बाद साथ में आपको एक्चुअल प्रोडक्शन भी दी हुई है। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन जो आपके पास है वो है 200। एक्चुअल प्रोडक्शन है आपके पास 200, 200 यूनिट्स यानी कि 200। अच्छा जी, तो एक्चुअल प्रोडक्शन हो गई हमारे पास 200, और हमारे पास टाइम अलाउड हो गया 2 आवर्स पर यूनिट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल आवर्स वर्कड। एक्चुअल आवर्स वर्कड, जो हमारे पास एक्चुअल आवर्स वर्कड है वो है 350, 350। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बेसिक पे पर आर गिवन है, बेसिक पे पर आर जिसकी अमाउंट है $10। और उसके बाद हमें दिया हुआ है बोनस। बोनस जो है वो है 50% ऑफ बेसिक पे, 50% ऑफ बेसिक। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ बोनस। यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करेंगे, बोनस। ये क्वेश्चन कैलकुलेट करना है आपने। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है टाइम अलाउड, टाइम अलाउड पर यूनिट जो कि है 18 मिनट्स, जो कि क्या है 18 मिनट्स। फुल फॉर्म में 18 मिनट्स लिख लीजिएगा।
उसके बाद आपको एक्चुअल प्रोडक्शन दी हुई है। एक्चुअल प्रोडक्शन है आपके पास 1000। एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है आपके पास? एक्चुअल प्रोडक्शन है आपके पास 1000। उसके बाद आपको दिया हुआ है एक्चुअल आवर्स वर्कड। एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्क जो हमारे पास है, एक्चुअल आवर्स वर्क जो हमारे पास है वो है तकरीबन कोई 250। उसके बाद आपको दिया हुआ है बेसिक पे पर आवर, और बेसिक पे पर आवर हमारे पास है 15, और आपको बोनस दिया हुआ है, बोनस है 60% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है बोनस, कैलकुलेट बोनस। ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करते हैं। हमारा रेम्यूनरेशन सिस्टम उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। हाँ भाई, ये वाले आंसर सेम आए थे सर जी। मेरे ख्याल से आपके पहला रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि अब आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अब आ रहा है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, वो आइकन बना हुआ। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनके आंसर्स कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इन्हीं क्वेश्चंस के अगर आंसर्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे हमने 200 यूनिट्स बनाए थे, 200 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 400। 400 में से माइनस करेंगे 350 आवर्स, जो एक्चुअल आवर्स है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 250। उसके बाद जो है वो हम आते हैं इस एरिया की तरफ। अगर ये 18 मिनट्स है तो 18 मिनट्स का मतलब हुआ अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई आपके पास 0.3 आवर्स, 0.3 आवर्स पर यूनिट। अगर मैं 0.3 आवर्स पर यूनिट के ऊपर आता हूँ और आंसर्स कैलकुलेट करता हूँ, तो हमने 1000 यूनिट्स बनाए, 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम अलाउड आ जाएगा, माइनस करेंगे 250, टाइम टेकन मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, फाइनली आंसर आ जाएगा 450। ये इसके आंसर्स है, कॉपी कर लीजिएगा। ओके सर। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करेंगे वो हमारे पास एरिया है बेसिकली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आइए, अगर हम MA2 के हिसाब से देखते हैं कि MA2 में नया क्या आएगा लेबर के चैप्टर में, तो ये बात याद रखिएगा, नया सिर्फ एक रेशियो आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की तरफ, तो ये बात याद रखिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास दो तरह के लेबर होते हैं। एक लेबर होता है जिसे आप कहते हैं डायरेक्ट लेबर, और एक लेबर होता है जिसे आप कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। पहला हो गया आपके पास डायरेक्ट लेबर और दूसरा आपके पास क्या हो गया? इनडायरेक्ट लेबर। ये दो तरह के आपके पास लेबर आ गए, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर की दो कॉस्ट होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर की सिर्फ एक ही कॉस्ट होती है जिसे हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर की डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती। तो इसका मतलब है जब आपने डायरेक्ट कॉस्ट को और इनडायरेक्ट कॉस्ट को अलग अलग करना होगा तो ज्यादा फोकस आपको डायरेक्ट लेबर के ऊपर करना होगा, ना कि इनडायरेक्ट लेबर के ऊपर। अब कौन कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट लेबर में आती है, कौन कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर में आती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली कॉस्ट कौन सी है हमारे पास? बेसिक पे। बेसिक पे यहाँ पे आएगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, और इनडायरेक्ट लेबर की इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। उसके बाद हम बात करेंगे ओवर टाइम प्रीमियम की। ओवर टाइम प्रीमियम जो जर्नल होगा, ओवर टाइम प्रीमियम जो जर्नल होगा, जर्नल का मतलब जो कि स्पेसिफिक एरिया से रिलेट नहीं कर रहा, यानी किसी आपकी जर्नल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के लिए, वो आएगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, और इनडायरेक्ट लेबर का इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे बोनस की। बोनस भी कहाँ पे आता है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, इनडायरेक्ट का इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे सिक पे। सिक पे क्या होती है? जब लेबर बेसिकली काम करने के लिए तैयार नहीं है ड्यू टू सिकनेस, तो हम लेबर को फिर भी पेमेंट करेंगे, वो कहाँ पे आएगा? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, और यहाँ पे भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में। उसके बाद हम बात करेंगे शिफ्ट अलाउंस की। शिफ्ट अलाउंस भी यहाँ पे किस में आएगा? शिफ्ट अलाउंस की भी अगर बात करते हैं तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, यहाँ पे भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में। हाँ, सिक पे हो गया, शिफ्ट अलाउंस हो गया, बोनस हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे आइडल वेज की। आइडल वेज का मतलब क्या होता है? जब लेबर फारिग बैठा हुआ होता है फिर भी लेबर को पेमेंट करेंगे, वो भी आएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। उसके बाद हमारे पास लास्ट एरिया जिसको कहते हैं ओवर टाइम, ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट।
अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ओवर टाइम प्रीमियम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट की, तो ओवर टाइम प्रीमियम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट बेसिकली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट में। इसका मतलब है दो कॉस्ट ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आती है, एक बेसिक पे, ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट, ओवर टाइम प्रीमियम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट, और बाकी जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी कहाँ पे आती हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक तो ये आपके पास बन गया पूरा का पूरा प्रोफॉर्मा। अब इसके ऊपर हम अगर क्वेश्चन लिखना चाहें तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें गिवन है स्टैंडर्ड आवर्स जो हमने एग्री किए थे, स्टैंडर्ड आवर्स, और वो स्टैंडर्ड आवर्स है बेसिकली यहाँ पे 100। उसके बाद है हमारे पास एक्चुअल आवर्स, और एक्चुअल आवर्स जो हमने काम किया वो काम किया अराउंड कोई 130 आवर्स, ये दोनों आवर्स है सही। उसके बाद क्वेश्चन में हमें बेसिक पे गिवन है, बेसिक पे, वो बेसिक पे की अमाउंट है $10, और क्वेश्चन में साथ में हमें ओवर टाइम प्रीमियम दिया हुआ है, ओवर टाइम प्रीमियम पर आवर, और ओवर टाइम प्रीमियम आ रहा है पर आवर है $6। यहाँ पे हमने दो तरह की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, एक हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कैलकुलेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और एक आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। दो एरिया याद होगा, एक क्वेश्चन ये बन गया आपके पास। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ये तो हमारे पास बेसिक क्वेश्चन बन गया कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और कैलकुलेट करनी है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, उसके बाद फिर दोनों के आंसर एक साथ हम सॉल्व कर लेंगे, जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकें वो अपनी तरफ से सॉल्व बनेंगे, बाकी मैं सॉल्व करवा दूंगी। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स, और स्टैंडर्ड आवर्स जो हमारे पास है वो है 70। उसके बाद है हमारे पास एक्चुअल आवर्स, और एक्चुअल आवर्स जो हमारे पास है यहाँ पे वो बेसिकली है 84। उसके बाद क्वेश्चन में हमें बेसिक पे पर आवर गिवन है, बेसिक पे पर आवर, और बेसिक पे पर आवर की अमाउंट है $15, $15। उसके बाद हमें गिवन है ओवर टाइम पे, ओवर टाइम प्रीमियम नहीं, ओवर टाइम पे। के बाद हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके थे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ना। ओवर टाइम पे जो हमारे पास है वो है $25 पर आवर। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करने हैं दो चीजें, कैलकुलेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कैलकुलेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और यहाँ पे दूसरी चीज आपने कैलकुलेट करनी है कैलकुलेट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करें, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये बात याद रखिएगा कि किस क्वेश्चन में जब हमने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन एज्यूम करें तो दोनों क्वेश्चन एज्यूम करते हुए हमने एक बात को सामने रखा है, और वो बात सिंपल सी ये है कि हमने यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस के अंदर इस बात को ध्यान में रखा है कि यहाँ पे हम सिर्फ डायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं, सही। क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर की तो जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाती है, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लेबर की कर रहे हैं। ये प्रोस्पेक्टिव आपने अपने जहन में रखना होगा। इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, सही। हमारे पास जो है वो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। बेसिक पे हमेशा कहाँ पे आती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे। हमारे लेबर ने 130 घंटे काम किया, सही है जी, उसकी जो बेसिक पे है वो है $10, अमाउंट आएगी 1300। ये कहाँ पे चली जाएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उसके बाद अगर हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो अराउंड कोई 30 घंटे का ओवर टाइम है, हमारे पास 30 घंटे का ओवर टाइम है।
उसके ऊपर जो ओवर टाइम प्रीमियम है उसकी अमाउंट है 6, 30 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 180। ये 180 इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगा और डीएलसी में 1300 की अमाउंट जाएगी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपके लेबर ने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, 84 आवर्स काम किया, अगर मैं 84 आवर्स को 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेसिक पे से, तो 84 मल्टीप्लाई बाय 15, 84 मल्टीप्लाई बाय 15, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1260, आंसर आएगा 1260। और अगर मैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे लेबर ने कितने घंटे काम किया, ओवर टाइम, लेबर ने ओवर टाइम काम किया 14 आवर्स, 14 आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो ओवर टाइम प्रीमियम है हमारे पास वो बेसिकली है 10, क्योंकि ओवर टाइम पे 25 है और बेसिक पे 15 है, तो बीच का डिफरेंस जो होगा वो होगा 10, अमाउंट क्या आएगी बेसिकली 140, ये हो जाएगी हमारी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसे आप लोग कॉपी कर लें। चले जी आगे की तरफ मूव करते हैं, इसके साथ और चीजों को ऐड करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया बन रहा है वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स गिवन है, और क्वेश्चन में जो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स है वो है 300। क्वेश्चन में हमारे पास जो एक्चुअल आवर्स है, अच्छा ये HRS आवर्स है, एक्चुअल आवर्स जो हमारे पास है वो एक्चुअल आवर्स है हमारे पास कोई 350, सही है जी। उसके बाद क्वेश्चन में हमें बेसिक पे दिया हुआ है, बेसिक पे पर आवर, और बेसिक पे पर आवर जो हमारे पास है वो है 30, और जो क्वेश्चन के अंदर हमें ओवर टाइम दिया हुआ है वो ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम जो हमें दिया हुआ है ओवर टाइम प्रीमियम पर आवर, उसकी अमाउंट है $10। यहाँ पे ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट दिया हुआ है, ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट, ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट जो आपके पास है, ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट जो आपके पास है वो है तकरीबन कोई 20 आवर्स। ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट कितना है, 20 आवर्स। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है दो चीजें, कैलकुलेट डीएलसी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड आईएलसी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक इस सिनेरियो के अंदर ये वाला क्वेश्चन हो गया, और इसी सिनेरियो के अंदर एक और क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है स्टैंडर्ड आवर्स, और स्टैंडर्ड आवर्स है हमारे पास 40। क्वेश्चन में हमारे पास है एक्चुअल आवर्स, और एक्चुअल आवर्स है हमारे पास 48। क्वेश्चन में हमारे पास है ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट, 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 और ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट जो हमारे पास है वो है 2 आवर्स। हमें उसके साथ दिया हुआ है बेसिक पे, बेसिक पे हमारे पास $12 पर आवर, और हमारे पास क्वेश्चन में है ओवर टाइम प्रीमियम, और ओवर टाइम प्रीमियम है हमारे पास, ओवर टाइम प्रीमियम इज इक्वल टू $4 पर आवर। यहाँ पे आपने दोबारा से वही चीजें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट डीएलसी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड आईएलसी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। इसके बाद पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ, इसके बाद सही है सॉल्व क्या करवाऊंगा, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा उसे चेक कर लेते हैं, सही है, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के लिए अलग से टाइम लेते हैं। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक पे होगी वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगी, और ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसमें सबसे पहली अमाउंट आएगी बेसिक पे की। हमारे पास जो एक्चुअल आवर्स है वो है 350, और जो हमारे पास बेसिक पे है वो बेसिकली है 30। तो पहले 350 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, आंसर आएगा 10500, 10,500। ये हमारे पास हो जाएगी बेसिक पे। उसके बाद हम बात करेंगे ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट की, कस्टमर रिक्वेस्ट की। ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट जो हमने किया है वो किया अराउंड कोई 20 घंटे, और ओवर टाइम प्रीमियम कितना है, ओवर टाइम प्रीमियम है $10। 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 200। ये अमाउंट आ गई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, अमाउंट आ गई 10,700। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या आएगा, ओवर टाइम प्रीमियम, जो जनरल ओवर टाइम प्रीमियम होता है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आता है। ये बात याद रखिएगा, 350 यानी यहाँ पे 50 घंटे, उस 50 घंटे में से 10 घंटे जो हम ओवर टाइम ऑन कस्टमर, सॉरी 50 में से 20 घंटे जो हम ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट में लेके जा चुके हैं,
उसके बाद जो आवर्स बचेंगे वो होंगे 30। उन 30 आवर्स के ऊपर हम रेट अप्लाई करेंगे और रेट जो हमारे पास है ओवर टाइम प्रीमियम का वो है 10। 30 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 300। ये 300 होगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और 10,700 जो हमारे पास होगी वो होगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इस एरिया को आप अपने पास कॉपी कर लें और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, फिर इसको चेक करेंगे। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में जो हमारे पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे सबसे पहले हम रखेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में सबसे पहले आएगी बेसिक पे। अगर हम यहाँ पे बेसिक पे की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास बेसिक पे आएगी वो 48 आवर्स है हमारे पास एक्चुअल। उसके ऊपर जो बेसिक पे का रेट है वो बेसिक पे का रेट है 12। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 48 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, 48 मल्टीप्लाई बाय 12, अगर हम यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो उसका आंसर आ रहा है 576। तो ये अमाउंट आ जाएगी 576। अब आएगा ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट। ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट, ओवर टाइम के आवर्स कितने? ओवर टाइम के आवर्स हैं बेसिकली 2, जो कस्टमर रिक्वेस्ट के ऊपर है। उसका जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो है 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। टोटल अमाउंट आ जाएगी 584। ये हो जाएगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की, तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या होगा? जर्नल ओवर टाइम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा। तो यहाँ पे जो ओवर टाइम है वो 8 घंटे का है, जिसमें से 2 घंटे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जा चुके हैं, बाकी कितने घंटे बचे? 6। तो जब हम जर्नल ओवर टाइम की बात करेंगे तो वहाँ पे आवर्स कितने होंगे? 6। उसका रेट क्या होगा? 4। 6 4 24। तो ये आंसर आएगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। ये आंसर आ गया इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, ये आंसर आ गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। और यहाँ पे हमने जर्नल ओवर टाइम के साथ भी देख लिया और ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट के साथ भी देख लिया। अब हम इसको देखेंगे आइडल टाइम के साथ। इसे आप लोग कॉपी कर लें, उसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड आवर्स है। कंप्लेंट स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास है यहाँ पे 150 क्वेश्चन में। उसके बाद हमें गिवन है एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स जो हमारे पास है वो है 165। उसके बाद हमें दिया हुआ है ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट, और ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट जो हमारे पास है वो है 5 आवर्स। 5 आवर्स। और उसके बाद हमें दिया हुआ है आइडल टाइम। आइडल टाइम जो हमारे पास है वो है 3 आवर्स। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है बेसिक पे। बेसिक पे पर आवर जो हमारे पास है वो है $20। उसके बाद यह क्वेश्चन है ओवर टाइम प्रीमियम, और ओवर टाइम प्रीमियम जो हमारे पास है वो है $8 पर आवर। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट डीएलसी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड कैलकुलेट आईएलसी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इन दोनों को कैलकुलेट कर ले। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन खुद करवा देता हूँ फिर एक क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आइए जरा इसके पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। हमने क्वेश्चन में सबसे पहले कैलकुलेट करनी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सही। सबसे पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या आएगा? सबसे पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा बेसिक पे। हमने कितने घंटे काम किया? हमने 165 आवर्स काम किया, लेकिन उसमें से आइडल टाइम कितना है? आइडल टाइम है 3 घंटे का। तो 3 घंटे की अमाउंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में नहीं आएगी। बाकी बचे 162 आवर्स। 162 आवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा 20 से। 160 160 320 3240 आंसर आएगा इसका, 3240। ये हो गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में बेसिक पे। उसके बाद आता है ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट। ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट। कस्टमर रिक्वेस्ट के आवर्स है 5 और रेट है इसका 8। 5 8 40, इसके अंदर 40 और ऐड कर दिया, अमाउंट आ गई 3280। ये आ गई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब आते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आइडल टाइम यहाँ पे आएगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। आइडल टाइम के आवर्स कितने? आइडल टाइम के 5 घंटे। 5 घंटे के ऊपर बेसिक पे देंगे और वो बेसिक पे कितना होगा? 20, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगा, यानी 100 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगा। यहाँ पे आवर्स निकालते हैं। टोटल जो आंसर है वो 15 आवर्स का ओवर टाइम पीरियड है। 15 आवर्स में जो 5 आवर्स हमारे पास, सॉरी, जो आइडल टाइम के आवर्स जो हमारे पास ओवर टाइम और कस्टमर रिक्वेस्ट चले गए वो 5 आवर्स चले गए। बाकी जो बचे वो 10 घंटे बचे। उस 10 घंटों के ऊपर आप क्या देंगे? ओवर टाइम प्रीमियम। अगर हम 10 घंटों के ऊपर ओवर टाइम प्रीमियम की अमाउंट पे करते हैं तो वो अमाउंट आएगी 80 और टोटल अमाउंट आ जाएगी 180। पहले आप लोग इसे कॉपी कर लें, उसके बाद फिर मैं एक नया क्वेश्चन बनाता हूँ जो आप लोगों ने सॉल्व करना हो।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स गिवन है, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स है वो है 350, और जो हमारे पास एक्चुअल आवर्स हैं वो एक्चुअल आवर्स हैं 390। उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट है। ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट के जो आवर्स हैं वो है 10। उसके अलावा हमारे पास जो आइडल टाइम है वो आइडल टाइम हमारे पास है 5 आवर्स, और ये है 10 आवर्स, सही है ना। उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है बेसिक पे। बेसिक पे जो हमारे पास है वो है $10, और जो हमारे पास ओवर टाइम प्रीमियम है उसकी अमाउंट है $5 पर आवर। ये भी पर आवर है। यहाँ पे आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट DLC डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड ILC इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसे सॉल्व कर लो यार, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे जाके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे DLC यानी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर हम यहाँ पे DLC डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की तरफ आते हैं तो उसमें सबसे पहले आएगा आपके पास बेसिक पे। अगर हम यहाँ पे बेसिक पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल आवर्स है वो है 390, और उसमें से पहले हम आइडल टाइम माइनस करेंगे। आइडल टाइम जो हमारे पास है वो है 5, तो ये बाकी बचा 385। उसके ऊपर जो रेट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 10। आंसर आएगा 3850। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेके जाएंगे ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट। अगर मैं यहाँ पे ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट की बात करता हूँ तो ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट के आवर्स कितने? ओवर टाइम ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट के आवर्स है 10, और उसके ऊपर जो ओवर टाइम प्रीमियम है आपका वो ओवर टाइम प्रीमियम है 5, 10 5 50, और टोटल अमाउंट हो गई हमारी 3900। ये हो गई हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उसके बाद फिर हम काम करेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जो हमारे पास पहले एरिया आएगा वो आएगा आइडल टाइम का। अगर हम यहाँ पे आइडल टाइम के ऊपर काम करते हैं तो आइडल टाइम के जो आवर्स हमारे पास है वो है 5, और उसका जो बेसिक पे है वो है 10, तो 5 10 50। और अगर हम बात करते हैं ओवर टाइम की, जर्नल ओवर टाइम है उसके ऊपर काम करते हैं, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आवर्स है वो है 40, और उन 40 आवर्स में से आइडल टाइम के अंदर 5 आवर्स जा चुके हैं, बाकी बचे 35 आवर्स। उन 35 आवर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा रेट से, और रेट जो है वो बेसिकली इसका 5 है, यानी 1750 की अमाउंट आएगी। टोटल अमाउंट आ जाएगी 1800। तो ये आंसर है बेसिकली इस एरिया से रिलेटेड। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारे पास जो है वो 4 एरियाज जो है वो अपनी जगह पे वाइंड अप हो जाते हैं। एक एरिया हमने देख लिया डायरेक्ट लेबर, सॉरी, सबसे पहले हमने देख लिया आवर्स बेस्ड सिस्टम। उसके बाद हमने देख लिया पीस वर्क सिस्टम। उसके बाद फिर हमने देख लिया बोनस सिस्टम। बोनस सिस्टम के बाद फिर हमने जो दूसरा एरिया देखा है वो हमारे पास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसके बाद जो एरिया आता है बेसिकली वो आता है लेबर के रेशियोज का। लेबर रेशियोज के ऊपर काम करते हैं, लेबर रेशियोज। हमारे पास लेबर के टोटल 4 रेशियोज है, जिसमें से 3 रेशियोज आपने पहले देखे हुए और एक रेशियो आप और देखेंगे। सही है, पहले 3 रेशियोज की बात कर लेते हैं जो हमने पहले देखे हुए, उसके बाद फिर उस रेशियो की बात करेंगे जो हमारे पास नया आएगा। अगर हम स्टार्टिंग के 3 रेशियोज की बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी रेशियो। लेबर प्रोडक्टिविटी रेशियो, लेबर प्रोडक्टिविटी रेशियो के अंदर हमारे पास टोटल 3 रेशियोज आएंगे, और उसमें से जो पहला रेशियो हमारे पास होगा, लेबर प्रोडक्टिविटी रेशियो के अंदर हमारे पास 3 रेशियो आएंगे। पहला रेशियो जो हमारे पास होगा उसको हम कहते हैं लेबर एफिशिएंसी रेशियो। लेबर एफिशिएंसी रेशियो, लेबर एफिशिएंसी रेशियो के बाद जो दूसरा रेशियो हमारे पास आएगा वो आएगा लेबर कैपेसिटी रेशियो। लेबर एफिशिएंसी रेशियो के बाद लेबर कैपेसिटी रेशियो, और लेबर कैपेसिटी रेशियो के बाद जो हमारे पास तीसरा रेशियो आएगा वो आएगा लेबर वॉल्यूम रेशियो। लेबर वॉल्यूम रेशियो। सबसे पहले हम आते हैं लेबर एफिशिएंसी रेशियो की तरफ। लेबर एफिशिएंसी रेशियो का फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले आप रखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स, और उस स्टैंडर्ड आवर्स को आप डिवाइड करेंगे किससे? एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स को आप डिवाइड करेंगे किससे? एक्चुअल आवर्स से, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। यह आंसर होगा लेबर एफिशिएंसी का। लेबर एफिशिएंसी आपको ये बताएगा कि आपने एफिशिएंटली काम किए या नहीं, यानी आपने बेसिकली आवर्स सेव किए या नहीं।
अगर इसका आंसर मोर देन 100% होता है तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी अच्छी है। अगर इसका आंसर लेस देन 100% होता है इसका मतलब है आपकी एफिशिएंसी अप टू मार्क नहीं। उसके बाद फिर आते हैं लेबर कैपेसिटी। आपने ज्यादा काम किया, ज्यादा आवर्स काम किया या कम आवर्स काम किया, उसके लिए पहले आप रखेंगे यहाँ पे एक्चुअल आवर्स। उन एक्चुअल आवर्स को आप डिवाइड करेंगे किससे? बजट आवर्स। एक्चुअल आवर्स को आप डिवाइड किससे करेंगे? बजट आवर्स। एक्चुअल आवर्स को बजट आवर्स से डिवाइड करने के बाद उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। तो जो आंसर आएगा वो आएगा लेबर कैपेसिटी रेशियो का। उसके बाद जो तीसरा एरिया आएगा वो आएगा लेबर वॉल्यूम का। लेबर वॉल्यूम ये बताता है कि आपने ज्यादा यूनिट बनाए या कम यूनिट बनाए। इसका जो फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे रखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स। उन स्टैंडर्ड आवर्स को आप डिवाइड करेंगे किससे? बजट आवर्स है। उन स्टैंडर्ड आवर्स को आप डिवाइड किससे करेंगे? बजट आवर्स है। स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय बजट आवर्स और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा लेबर वॉल्यूम रेशियो का। एक बात और याद रखिएगा कि अगर आप लेबर एफिशिएंसी रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं लेबर कैपेसिटी रेशियो से तो जो आंसर आएगा वो लेबर वॉल्यूम रेशियो का ही होगा। वो कैसे? क्योंकि लेबर एफिशिएंसी रेशियो का जो फार्मूला है वो है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। इसका जो फार्मूला है वो है एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजट आवर्स। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्चुअल आवर्स के साथ कैंसिल ऑफ हो जाएंगे। लेबर वॉल्यूम रेशियो का फार्मूला बनेगा स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजट आवर्स और यही फार्मूला बेसिकली लेबर वॉल्यूम रेशियो का है। ये वाला एरिया अपनी जगह पे वाइंड अप करने के बाद आप इसके ऊपर देखेंगे क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक दो फार्मूलाज के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट कैसे होते हैं। देखो यार ये बात याद रखना कि स्टैंडर्ड आवर्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले आप कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले आप कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। और ये स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट निकालने के लिए आप सबसे पहले बजट आवर्स को डिवाइड करेंगे बजट यूनिट से। बजट आवर्स को किससे डिवाइड करेंगे? बजट आवर्स को डिवाइड करेंगे किससे? बजट यूनिट से। जब आप बजट आवर्स को बजट यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट का। फिर आप कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स। और वो स्टैंडर्ड आवर्स कैसे कैलकुलेट होंगे? वो स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट होंगे इस तरह कि आप जो पहले आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट निकाला है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन से। यानी एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई किससे होगी? एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई होगी स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से। और जब एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई होगी स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से तो आंसर आएगा स्टैंडर्ड आवर्स और वो इन फार्मूलाज के अंदर यूज होगा। अगर हम इसके ऊपर देखें कि बेसिकली हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं और इसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा उसे देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे बजट आवर्स है। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्या है? बजट आवर्स। और क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास बजट आवर्स है वो है कोई अराउंड 300 और जो हमारे पास बजट यूनिट्स है वो बजट यूनिट्स है हमारे पास 150। बजट यूनिट जो हमारे पास है वो है तकरीबन 150। उसके बाद क्वेश्चन में आपको एक्चुअल यूनिट्स है गिवन है और जो क्वेश्चन के अंदर आपको एक्चुअल यूनिट्स गिवन है वो एक्चुअल यूनिट्स है आपके पास 170। और उसके बाद क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक्चुअल आवर्स है और जो एक्चुअल आवर्स है आपके पास वो है अराउंड 350। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करने लेबर रेशियोज। कैलकुलेट लेबर रेशियोज, तीनों लेबर रेशियोज कैलकुलेट करने आपने। लेबर एफिशिएंसी, लेबर कैपेसिटी और लेबर वॉल्यूम। तो एक एक करके इसे पहले कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इन तीनों को कैलकुलेट करें, फिर इंशाल्लाह इनके आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। चलें जी इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों ने कॉपी तो कर लिया तो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइए जरा, इस क्वेश्चन में हमने पहले 4 रेशियोज कैलकुलेट करने। ये 4 रेशियोज बेसिकली कौन कौन से? सबसे पहले हमें यहाँ पे लेबर एफिशिएंसी निकालना है, लेकिन पहले उससे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, ताकि उससे टोटल स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लें। अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कैलकुलेट करता हूँ तो उसका फार्मूला था बजट आवर्स जो कि है 300 डिवाइड बाय बजट यूनिट जो कि है 150। आंसर आएगा 2। उसके बाद कैलकुलेट करूंगा स्टैंडर्ड आवर्स। पहले स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया, अब कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स। जब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करूंगा तो एक्चुअल प्रोडक्शन है 170 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर जो आएगा वो आएगा 340। ये हमारे पास होंगे एक्चुअल आवर्स, वो सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स। कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले लेबर एफिशिएंसी रेशियो। इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स जो कि क्वेश्चन के अंदर है 340 डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स जो क्वेश्चन के अंदर है 350 मल्टीप्लाई बाय 100। पहले इसका आंसर निकालेंगे।
फिर उसके बाद आंसर कैलकुलेट करेंगे लेबर कैपेसिटी रेशियो का। लेबर कैपेसिटी रेशियो क्या है, हम यहाँ पे रखेंगे एक्चुअल आवर्स है 350, डिवाइड करेंगे बजट आवर्स से, बजट आवर्स है 300, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे लेबर वॉल्यूम रेशियो, जिसका फार्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कितने, 340 डिवाइड बाय बजट आवर्स जो कि है 300, मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली 100 से। एक एक करके इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला एरिया है वो बेसिकली है लेबर एफिशिएंसी का, जिसमें हम 340 को डिवाइड करेंगे किससे, 350 से। जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 97.14%, 97.14%। फिर उसके बाद जब हम दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे हमने क्या करना है, 350 को डिवाइड करना है 300 से। जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 116%, 116.67%, 116.67%। और बिल्कुल आखिर में अगर हम 340 को डिवाइड करते हैं 300 से, 340 डिवाइड बाय 300 तो आंसर आएगा 111, सॉरी 113.33, 113.33। ये आंसर्स है और ये आंसर्स बेसिकली यहाँ पे आ गए। इसे आप लोग कॉपी कर लें और साथ में फिर हम नेक्स्ट एरिया की तरफ मूव करते हैं। जो हमारे पास एक और लेबर का रेशियो है जो कि पहले MA1 में नहीं था। जो रेशियो हमारे पास इसके बाद आएगा उसका नाम है लेबर टर्नओवर रेशियो। लेबर टर्नओवर रेशियो क्या बताता है, लेबर टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि कितने इंप्लॉइज ऐसा है जिनका टर्नओवर हुआ है, कितने इंप्लॉइज ऐसे हैं जो छोड़ के चले गए और उनकी जगह पे आपने नए इंप्लॉय रिप्लेस किए। कितने इंप्लॉइज ऐसे हैं जो कि आपको छोड़ के चले गए जिनकी जगह पे आपने नए इंप्लॉइज को रिप्लेस किया। हमारी कंपनी के अंदर रिप्लेसमेंट कितनी है, रिप्लेसमेंट की परसेंटेज बताता है लेबर टर्नओवर रेशियो। देखिए दो तरह के इंप्लॉइज कंपनी को छोड़ के जाते हैं, एक वो इंप्लॉइज जिनकी कंपनी को जरूरत होती है उनको रिप्लेस कर लेते हैं, एक वो इंप्लॉय जिनकी कंपनी को जरूरत नहीं होती उनको रिप्लेस नहीं करते। तो जिनको रिप्लेस किया गया है वो सिर्फ यहाँ पे आएंगे, जिनको रिप्लेस नहीं किया गया वो वाला एरिया यहाँ पे नहीं आएगा। कितने % इंप्लॉय हमारे रिप्लेस हुए हैं ये बताएगा लेबर टर्नओवर रेशियो। ये बात याद रखना, जितने ज्यादा इंप्लॉय रिप्लेस होंगे कंपनी के लिए वो उतना ही बुरा होगा, जितने कम इंप्लॉय रिप्लेस होंगे वो कंपनी के लिए उतना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पुराने इंप्लॉयज के अंदर अच्छी खासी लर्निंग होती है, नए इंप्लॉयज के अंदर वो लर्निंग नहीं आती। ये बात याद रखिएगा, लेबर टर्नओवर रेशियो आपको क्या बताएगा, कितने % इंप्लॉय ऐसे हैं जिनको आपने रिप्लेस किया। परसेंटेज ऑफ रिप्लेसमेंट इंप्लॉयज, परसेंटेज ऑफ रिप्लेसमेंट इंप्लॉयज इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर रेशियो। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे इसे, इसको कैलकुलेट करने का बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। सबसे पहले आप रखेंगे रिप्लेसमेंट, उस रिप्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। किससे डिवाइड करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब कुछ लोगों के जहन में ये आएगा कि सर ये एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकलता है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैलकुलेट करने के लिए पहले आप रखेंगे ओपनिंग एम्प्लॉयज, उन ओपनिंग एम्प्लॉयज में आप प्लस करेंगे क्लोजिंग एम्प्लॉय। ओपनिंग एम्प्लॉय में प्लस क्या करेंगे, क्लोजिंग एम्प्लॉय। जब ओपनिंग एम्प्लॉय में क्लोजिंग एम्प्लॉय प्लस कर देंगे फिर उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। जो आंसर आएगा वो बेसिकली होगा लेबर टर्नओवर रेशियो का। इस पहले फार्मूला को आप कॉपी कर लें, ऊपर वाले एरिया को कॉपी कर लें, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाते हैं। अच्छा जी, अब इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन हम इस सीक्वेंस के अंदर बनाएंगे कि इंशाल्लाह क्वेश्चंस करते रहेंगे आप लोग और एंडिंग एरिया तक चले जाएंगे, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी रिवर्स कैलकुलेशन वगैरह भी होगी तो वो ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले दी हुई है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट आपको दी हुई है क्वेश्चन में और रिप्लेसमेंट है आपके पास कोई 50 की। उसके बाद क्वेश्चन में आपको ओपनिंग एम्प्लॉय गिवन है, ओपनिंग एम्प्लॉय, ओपनिंग एम्प्लॉय आपकी कंपनी के है 500। उसके बाद क्वेश्चन में आपके पास क्लोजिंग एम्प्लॉयज है और क्लोजिंग एम्प्लॉय हमारे पास जो कंपनी के अंदर है वो है बेसिकली 525 की। बल्कि एक काम करें, इसको 530 कर लो, 530। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर रेशियो। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको दिए हुए लीवर्स, लीवर्स का आपका काम नहीं होता क्वेश्चन में, आपका काम होता है रिप्लेसमेंट का ना। क्वेश्चन में आपको दिए हुए लीवर्स, लीवर्स कितने 30। क्वेश्चन में आपको दी हुई है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट कितनी है, रिप्लेसमेंट है क्वेश्चन में 15। उसके बाद क्वेश्चन में आपको ओपनिंग एम्प्लॉय दिए हुए, ओपनिंग एम्प्लॉय है आपके पास 200, और उसके बाद क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग एम्प्लॉय दिए हुए, और क्लोजिंग एम्प्लॉय है आपके पास 185। क्लोजिंग एम्प्लॉय आपके पास कितने, क्लोजिंग एम्प्लॉय आपके पास 185। यहाँ पे आपने दोबारा कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो। ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन के अंदर आपको दिए हुए ओपनिंग एम्प्लॉय, ओपनिंग एम्प्लॉय, ओपनिंग एम्प्लॉय क्वेश्चन के अंदर है 500। उसके बाद है लीवर्स, लीवर्स है आपके पास 70। उसके बाद है आपके पास रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट है आपके पास 50। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो। उसके बाद इसका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको दिए हुए ओपनिंग एम्प्लॉय, ओपनिंग एम्प्लॉय आपके पास 500। क्वेश्चन में आपको दिए हुए लीवर्स, लीवर्स है आपके पास 70। क्वेश्चन में आपके पास है क्लोजिंग एम्प्लॉय, क्लोजिंग एम्प्लॉय है आपके पास 500 इन, सॉरी 490। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है लेबर टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो। इन चार क्वेश्चंस को सॉल्व करें, लेकिन कोशिश करिएगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलिएगा, वो ज्यादा बेहतर है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा हर आने वाले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4, ये चार क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। इन क्वेश्चंस में जो लीवर्स हैं, वो लीवर्स का मतलब जो हमारी कंपनी को छोड़ के चले गए, और रिप्लेसमेंट जो हमने रिप्लेस किए एम्प्लॉय उनकी जगह पे, हमें क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। चलें जी, अगर इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो रिप्लेसमेंट है वो रिप्लेसमेंट है 50। 50 को डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय से। अच्छा, ये लेबर टर्नओवर रेशियो को हमने आखिर में मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं ताकि ये रेशियोज के अंदर आ जाए। सही है, एक ये चीज का चेंज कर लीजिएगा। दूसरा 50 को डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय से। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे आएंगे 500 प्लस 530 डिवाइडेड बाय 2, जो आंसर आएगा वो आएगा 515। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर यहाँ पे हम आंसर कैलकुलेट करते हैं तो आंसर कुछ इस तरह आएगा कि हमारे पास जो रिप्लेसमेंट है वो है 50 डिवाइड बाय 515 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा 9.71%, राउंड करके 9.71, 708 है, 71 कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रिप्लेसमेंट दी हुई है, क्वेश्चन में 15 को डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो यहाँ पे आएंगे 200 और 185 का जो एवरेज आएगा वो आएगा 192.5। 200 प्लस 185 प्लस करने के बाद आखिर में डिवाइड करेंगे 192.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 15 डिवाइडेड बाय 192.5 मल्टीप्लाई बाय 100 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 7.79%, 7.79%। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें रिप्लेसमेंट दी हुई है, इसकी सोल्यूशन ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे हमें रिप्लेसमेंट दी हुई है 50 की रिप्लेसमेंट है, डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय से। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए आपको क्लोजिंग एम्प्लॉय चाहिए, ओपनिंग तो है, क्लोजिंग चाहिए। जरा सुनिएगा, ओपनिंग एम्प्लॉय है 500, चले गए 70 लीवर्स और आगे 50 की रिप्लेसमेंट, तो क्लोजिंग कितना आएगा 480। तो अगर 480 क्लोजिंग है, 500 ओपनिंग है, इन दोनों का एवरेज आएगा 490।
मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 50 डिवाइड बाय 490, 50 डिवाइड बाय 490 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा 10.20%, यानी 10.2%। तो ये इक्वेशन क्या बनी, ओपनिंग प्लस रिप्लेसमेंट माइनस लीवर्स इज इक्वल टू क्लोजिंग। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओपनिंग एम्प्लॉय और क्लोजिंग एम्प्लॉय के दरमियान का अगर गैप ले तो वो आएगा 495 एवरेज इसका। रिप्लेसमेंट निकालनी है, ओपनिंग कितना है 500, ओपनिंग प्लस रिप्लेसमेंट जो हमें नहीं पता माइनस लीवर्स 70 इज इक्वल टू क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है 490। अगर इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करें 490 प्लस 70 माइनस 500 तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बेसिकली 60। रिप्लेसमेंट कितनी होगी आपके पास 60, तो 60 को अगर डिवाइड करते हैं 495 से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 60 डिवाइड बाय 495, 60 डिवाइडेड बाय 495 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर आएगा 12.12%, 12.12%। ये इसके आंसर्स हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया होगा वो बेसिकली आखिरी एरिया है किसका, लेबर का। उसके बाद जब हम इंशाल्लाह एंट्रीज वगैरह देखेंगे लेबर की, वो तो कॉस्ट बुक कीपिंग वाले चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह आगे जाके कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास इसका चैप्टर आएगा वो चैप्टर बेसिकली हम, इसके बाद जो हमारे पास इसमें एरिया आएगा वो आखिरी एरिया जिसको हम कहते हैं ग्रॉस पे एंड नेट पे। हमने MA1 के अंदर भी देखा था कि ग्रॉस पे एंड नेट पे में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे एक दफ़ा और देख लेते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, इंशाल्लाह ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। ग्रॉस पे और नेट पे में बेसिक डिफरेंस। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि पहली कैलकुलेशन जो आपके पास होती है वो होती है नेट पे की। नेट पे का मतलब होता है टेक होम पे, वो अमाउंट जो एम्प्लॉय अपने घर लेके जाएगा, टेक होम पे। ये एम्प्लॉय की वो अर्निंग होती है जो एम्प्लॉय के अकाउंट के अंदर ऐड हो जाती है, यानी एम्प्लॉय के अकाउंट के अंदर कंपनी भेजेगी, वो अमाउंट हम कहते हैं नेट पे। नेट पे कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस वेज की। ग्रॉस वेज होती है आपकी टोटल पे, जो भी अभी आपने पीछे रेम्यूनरेशन सिस्टम में जो भी अमाउंट कैलकुलेट की ना, वो आपकी थी बेसिकली ग्रॉस पे। रेम्यूनरेशन सिस्टम में जो आपकी टोटल वेज आई थी, वो टोटल वेज जो थी वो थी आपकी ग्रॉस पे। उस ग्रॉस पे को हम घर नहीं लेके जा सकते, यानी आपका एम्प्लॉय उस ग्रॉस पे को घर नहीं लेके जाएगा, बल्कि उस ग्रॉस पे में से कुछ अमाउंट माइनस होगी, तो फिर जो अमाउंट बचेगी उसे आप घर लेके जाएंगे। हमने यहाँ पे नेट पे निकालने के लिए सबसे पहले रखेंगे ग्रॉस पे, यानी टोटल वेज, उसमें से माइनस करेंगे सबसे पहले स्टैट्यूटरी डिडक्शन। स्टैट्यूटरी डिडक्शन की अगर हम बात करें तो स्टैट्यूटरी डिडक्शन का मतलब होगा वो डिडक्शन जो बाय लॉ, जैसे कि बाय लॉ में अगर हम देखें तो एक हमारे पास हो गया पे, यानी कि टैक्स, पे एज यू अर्न वाला टैक्स, सही है। और एक हो गया आपका नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। ये जो नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे हुआ कि बेसिकली आपका प्रोविडेंट फंड, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, ये दो अमाउंट नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन और टैक्स जो है वो बेसिकली एम्प्लॉय की ग्रॉस पे में से माइनस हो गया। ये एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, टैक्स पहले उसके अकाउंट में से निकल जाएगा, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा, फिर उसके बाद हम अमाउंट माइनस करेंगे नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन। नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन, नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन के अंदर बेसिकली क्लब मेंबरशिप फी आ जाएगी। अगर कंपनी ने कोई क्लब की मेंबरशिप ली हुई है और आप बेसिकली उसको एंजॉय करना चाह रहे हैं तो आपको कंपनी को कोई अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो क्लब मेंबरशिप फी हो गई। उसके अलावा जो आपकी लेबर यूनियन सब्सक्रिप्शन हो गई, लेबर यूनियन सब्सक्रिप्शन, ये भी आपका दिल चाहे तो आप पे करें, आपका दिल ना चाहे तो आप पे ना करें, लाजमी नहीं है कि वो अमाउंट आपने पे करनी है। लेकिन ये दो अमाउंट भी आपके सैलरी में से डिडक्ट हो जाएंगे और फिर जो सैलरी बनेगी वो आपको मिलेगी, वो कहलाएगी बेसिकली नेट पे, और वो पे बेसिकली आप अपने घर लेके जा सकते हैं। $1000, $1000 की सैलरी बनी, $1000 की वेज बनी, एक हफ्ते की आपके एम्प्लॉय की, $50 का उसने टैक्स दे दिया, $50 नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन में चले गए, बाकी बचे 900 में से $25 जो है वो क्लब मेंबरशिप फी में चले गए, $25 जो है वो चले गए
लेबर यूनियन के सब्सक्रिप्शन में, तो ये तकरीबन $150 माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो एम्प्लॉय अपने घर लेके जाएगा, वो एम्प्लॉय के अकाउंट के अंदर जाके इंक्लूड होगी। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि एम्प्लॉयर की कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर क्या होती है। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर वो अमाउंट जिसके ऊपर हम जाके एंट्री बनाएंगे कि हमारी लेबर कॉस्ट डेबिट हो रही है और हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है। तो एम्प्लॉयर की जेब से तो ग्रॉस पे जाती है, वो डिडक्ट करके बाकी आउटसाइड एजेंट्स को पे करता है ना, टैक्सेबल अथॉरिटीज को पे करेगा, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड वालों को पे करेगा, अपनी जेब में थोड़ी रख सकता है। तो एम्प्लॉयर के लिए ग्रॉस पे उसकी कॉस्ट है प्लस नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी बेसिकली इसके अंदर ऐड होगा। ये दोनों अमाउंट ऐड होने के बाद फाइनल अमाउंट जाएगी। अब यहाँ पे जहन में ये आता है कि ये भी नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये भी नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन है बाय एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉय जमा करवा रहा है प्रोविडेंट फंड में, और ये नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन है बाय एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी अमाउंट जमा करवाता है नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन में। एक छोटा सा एरिया आपने पहले भी कवर अप किया, इसे अपने पास कॉपी कर लें। इसके बाद ये वाला चैप्टर वाइंड अप हो जाता है, फिर इसकी कैप्लान और बीपीपी डेटा आपने सॉल्व करनी होगी। आज यही तक रखेंगे इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर।